अब मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये कि फैटी लीवर होता क्या है। जब भी जिगर के अंदर चर्बी की मकदार वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाए तो उसको हम फैटी लीवर कहते हैं, और इसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ शुरू हो जाती हैं, और इसकी वजह से फिर डिफरेंट तरह के हेपाटाइटिस होते हैं। लेकिन इसको जो फैट की वजह से होता है, इसको बेसिकली हम कहते हैं हेपेटिक स्टीटोसिस। और ये जो स्टीटोटिक फिनोमेना है, यानी जो फैटी लिवर है, इसकी वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वजूहात की। ये जो फैटी लिवर है ये बनता क्यों है। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो मोटापा है, ओबेसिटी, यानी जनरलाइज्ड आपका वेट ज़्यादा है बिकॉज ऑफ फैट कंटेंट, यानी आपके जिस्म के अंदर चर्बी की मकदार ओवरऑल ज़्यादा है हर जगह पे। तो नेचुरली कि जब वो जिगर पे भी आएगी तो वो फिर फैटी लिवर को कन्वर्ट कर देगा। फिर अगर हमारा रुझान फैटी या ओबेसिटी है और ऊपर से हम फैटी डाइट खाना शुरू कर दें, यानी ऐसी डाइट जो कि रिच इन फैट है, डीप फ्राई चीज़ें हैं और रोगनियात हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, वो फिर उसकी कॉज में और ज़्यादा इजाफ़ा करेंगे। फिर अगली जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम बिल्कुल हरकत ना करें, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। जब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जो चर्बी हमारे जिस्म में दाखिल हो रही है वो यूटिलाइज़ नहीं हो रही। जब वो इस्तेमाल नहीं हो रही तो वो जिस्म के अंदर इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, और वो पूरे जिस्म में और साथ जिगर के अंदर भी इकट्ठी होगी। फिर बाज़ औक़ात कुछ ऐसी अंडरलाइंग कंडीशंस होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, और कुछ ऐसे मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं जिनकी वजह से भी फैटी लिवर हो जाता है। अब हमारे मुल्क पे तो नहीं, लेकिन दूसरे ममालिक में अल्कोहल का इस्तेमाल है, शराब नोशी है, और शराब नोशी अल्कोहल का इस्तेमाल एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है जो कि फैटी लिवर कॉज करता है। बाज़ औक़ात कुछ मेडिसन्स हैं, कुछ मेडिकेशन है, जैसे स्टीरॉयड्स हैं, ग्लूकोस्टीरॉयड्स हैं, मेथोट्रेक्सेट है, तो ये भी फैटी लिवर कॉज करने का बायस बन जाती है। अब इसमें कुछ ऐसी जिगर की अपनी इन्फेक्शंस हैं, जैसे हेपेटाइटिस सी है, और दूसरी इन्फेक्शंस हैं वायरसेस की, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करके फैटी लिवर कॉज कर देती हैं। अब मैं बात करूँगा अलामात की। जब फैटी लिवर हो तो अलामात क्या आएंगी। तो सबसे कॉमन एब्डोमिनल पेन, यानी जिगर के हिस्से में, यानी दाईं तरफ पसलियों के नीचे आपको हैवीपन, बोझ सा महसूस हो या दर्द महसूस होना शुरू हो जाए। फिर वज़न कम होना, क्योंकि जिगर आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एक फीवर्स कंडीशन करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होती तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। फिर वीकनेस और फैटीग, हर वक्त थकावट का एहसास, तो ये भी एक अलामत हो सकती है। नौज़िया, दिल ख़राब होना, खाना खाने के बाद या खाली पेट आपको उबाक आए, दिल ख़राब हो, नौज़िया हो और बाज़ औक़ात वॉमिटिंग हो जाए, तो ये भी आपके फैटी लिवर की वजह से हो सकता है। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर, क्योंकि यरकान अंदर चल रहा होता है लेकिन वो कलर चेंज नहीं होता, इची स्किन, तो जिल्द के ऊपर ख़ारिश एक अलामत हो सकती है। और जब बाकायदा यरकान ज़ाहिर हो जाता है तो फिर आँखों का पीलापन और जिल्द का पीलापन जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ ही हमें हाई कलर्ड यूरिन, यानी ऐसा पेशाब जो बिल्कुल सरसों के तेल की तरह आना शुरू हो जाता है। और जब खुदा न खास्ता ये फैटी लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाए तो पेट में पानी पड़ जाते हैं और दूसरी अलामात आनी शुरू हो जाती हैं। स्वेलिंग है पूरी बॉडी के ऊपर, टांगों में, और मर्दों में बाज़ का छाती का बढ़ जाना, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है। अब
میں بات کروں گا کہ یہ جو فیٹی لیور ہے کون سی عمومی سٹیجز ہوتی ہیں. 4 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج سمپل فیٹی لیور ہے. اس میں صرف جگر کے اندر فیٹ اکٹھی ہوتی ہے اور یہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتی اور کوئی بھی علامت نہیں آتی. پھر نیکسٹ سٹیج ہوتی ہے جس کو ہم اسٹیاٹو ہیپاٹائٹس، یعنی فیٹی لیور کی وجہ سے جگر کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، اور یہ انفلیمیشن جو ہے وہ پھر اگلی سٹیج ہے. پھر تیسری سٹیج ہے فائبروسس، یعنی مستقل اگر انفیکشن یا انفلیمیشن رہے گی تو وہ جو انفلیمڈ سیل ہیں وہ پھر ڈیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ پھر فائبروس ہو جائیں گے. تو وہ نارمل سیل کی بجائے فائبروس کنڈیشن میں چینج ہو، اس کو ہم فائبروسس کہتے ہیں. اور چوتھی اور فائنل سٹیج جس کو ہم سیروسس کہتے ہیں کہ پورا جگر سکار بن جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، نان فنکشننگ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک سویئر کنڈیشن ہے، irreversible ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں خصوصی توجہ کرنی چاہیے فیٹی لیور سے بچنے کی. اب اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ اکثر جب آپ ان علامات کے پاس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ اپنا فزیکل معائنہ کر کے آپ کو لٹا کے پیٹ کو ایگزامن کر کے چیک کر لے گا کہ جگر کا سائز بڑا ہوا ہے. الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے، LFT کروائیں گے، لیور فنکشن ٹیسٹ کروائیں گے، جس سے ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ. تو بنیادی جو اصول ہے ٹریٹمنٹ کا وہ بیسیکلی لائف سٹائل مینجمنٹ ہے، یعنی ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا. سب سے پہلے کیا، اگر اوبیسٹی ہے تو ہمیں وزن کم کرنا ہوگا، ویٹ لاس. اور وہ ویٹ لاس گریجول، ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ ہمیں اپنے وزن کو کم کرنا ہوگا اور اس سے ہم سگنیفیکنٹلی امپروو کر سکتے ہیں فیٹی لیور. پھر ہمیں ہیلدی ڈائٹ کی طرف کنورٹ کرنا ہوگا، یعنی ایسی ڈائٹ جو مرغن ہے، روغنیات سے رچ ہے، بہت زیادہ ریڈ میٹ کا استعمال ہے، اس کو اوائڈ کرنا ہوگا. تو ہمیں زیادہ دالیں اور سبزیاں استعمال کرنا ہوگا، فروٹ کا استعمال کرنا ہوگا. پھر جو نیکسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ ہمیں اپنی سیڈنٹری لائف، جو بیٹھے رہنے والی عادت ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا اور ریگولر ایکسرسائز ایڈ کرنا ہوگی ہماری اس میں، جس سے نہ صرف ہمیں کیلریز برن کرنے میں ہوگا، فیٹ برن ہوگا، ویٹ لاس ہوگا اور جگر میں سے فیٹ بھی گلے گی. تو یہ وہ امپورٹنٹ سٹیپس ہیں. اس میں میں نے کازز، علامات، تشخیص کرنا اور پھر ہیلدی لائف سٹائل جس سے ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں وہ میں نے ڈسکس کیا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.